के चित्र पर धूप दीप नैवेद्य से पूजन अर्चन करके कौन देता है दुआ माँ की दुआओं की तरफ। तो सबसे पहले माँ वाग्देवी का पूजन अर्चन वंदन, उसके बाद अतिथियों का स्वागत। आदरणीय पटेल जी, आदरणीय दुबे जी, आदरणीय चौबे जी। देखिए कितनी समृद्ध है यह ग्राम सभा, जहां दुबे जी है वहां चौबे जी भी है। मध्यक्रम का मार्ग हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। पूजन के लिए कार्यक्रम के सफलता की 100% गारंटी है। जिन्होंने भारत माता का मस्तक विदेशों में भी ऊंचा किया है, जहां तक मैं जानता हूं 20-25 देशों की यात्रा, 20-25 से ज्यादा देशों की यात्रा आपने की है। हंसने हंसाने का व्यापार है साहब, जहां भी आप जाते हैं लोगों के चेहरों पर खुशियां तैरती नजर आती हैं। यह हम सबके लिए फख्र का विषय है, गर्व का विषय है कि अनिल चौबे जी की पावन उपस्थिति है। और हम जितना वंदन करें कम है। मीना बंधन जी जो रांची झारखंड से चल करके हमारे बीच आई हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। यह उनकी तैयार की हुई रूपरेखा है, यह उनकी तपस्या का प्रतिफल है, यह हम सबके लिए गर्व का विषय है। एक और एक गणित में 2 होते होंगे, लेकिन हम लोग 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो मिलकर के मीना बंधन जी के प्रयास को हरेंद्र अवस्थी जी ने फलीभूत किया है, यह हमारे लिए गर्व का विषय है। माँ वाग्देवी का वंदन हो रहा है। किसी ने लिखा कि वर्तमान का हो चित्र कल्पना भविष्य की हो, बीतते अतीत की कहानी बोलती रहे। वर्तमान का हो चित्र कल्पना भविष्य की हो, बीतते द्वार के जवानी बोलती रहे। माता वरदायनी, हे माता वरदायनी, ये मांगता हूँ बार बार, गीत के स्वरों में जिंदगानी बोलती रहे। माता वरदायनी। आइए सर आप भी पूजन की परंपरा में शामिल हो। और मैं आग्रह करूंगा कवियों से कि अपना स्थान लेंगे। मंच पर आप आए हुए हैं तो अपना स्थान लेंगे ताकि आपके स्वागत के साथ इस कार्यक्रम का श्री गणेश किया जा सके। श्रद्धेय अनिल चौबे जी, आदरणीय पुष्कर सुल्तानपुरी जी, श्रद्धेय मनोज चौहान जी, आदरणीय मीना बंधन जी, आदरणीय वंदना विशेष गुप्ता जी, भाई अंकुर पाठक जी, पीके बेहिसाब जी, आप सब लोगों से आग्रह है कि आप मंच पर स्थान लें, जिससे यह कार्यक्रम अतिशीघ्र प्रारंभ किया जा सके। आगे की सम्मान हाँ हाँ भाई साहब। अच्छा क्या नाम प्रमोद? अंकुर, अंकुर तुम आओ और आज आप बैठ जाओ। मुंशी प्रेमचंद जी की जन्मभूमि के दर्शन का मेरे लिए भी पहली बार सुयोग बना है। 12 वर्षों तक महाविद्यालय में हिंदी पढ़ाया। मुंशी प्रेमचंद जी पुरुष हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से स्मारक को संजोने संवारने का कार्य किया है। आपके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां आदरणीय द्विवेदी जी के सम्मान में। श्री सुरेश चंद्र द्विवेदी जी जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद्र जी की स्मृतियों को संजोने का महान कार्य किया है। मैं एक गुजारिश आपसे फिर से करूं, अर्पण करके और अंगवस्त्र समर्पित कर स्वागत करेंगे। इसी क्रम में सम्मान हो जाए आदरणीय चौबे जी का स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र और सुमनहार के साथ सम्मान किया जा रहा है। ये बनाने की विभूति है जो पूरे और दिनकर की परंपरा के संवाहक मनोज चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि सुल्तानपुर की धरा से मोदक के रूप में खड़ा हुआ हूं, रसगुल्ले तो यही खिलाएंगे आपको, तो जोरदार तालियां आप लोग बजाते रहें। आदरणीय पुष्कर सुल्तानपुरी जी का अभिनंदन हुआ। इसी क्रम में दिनकर की परंपरा के संवाहक जिनको मैं जो पूरे देश में वीर रस की कविताओं से ख्यातिलब्ध हैं, वीर रस की कविताओं से चर्चित हैं। आपकी तमाम रचनाएं लोगों को कंठस्थ हैं। सबसे ज्यादा प्रमाण देने की फोटो की आवश्यकता होती है। हाँ, कोई इसी में तकनीक का फंक्शन बैठा हो, घर में जाके शिकायत कर दे, वहां तो गए ही नहीं थे।
तो इनके लिए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। आइए, परंपरा है तो आदरणीय मीना बंधन जी का अभिनंदन सुमन हार समर्पित करके हो रहा है। अंगवत इसी क्रम में आपको मोमेंटो स्मृति चिन्ह दे करके रहेगी। तो हमने कहा कराची से तो भाग भाग के लोग यहीं आ रहे हैं, सीमाएं पार कर करके, तो हमको ले जा करके वहां बंधक बनवाना है क्या? तो कराची नहीं जाएंगे और किसी दूसरे देश। वंदना विशेष जी का विशेष अभिनंदन राजेश मिश्रा जी करेंगे। कवर्ण विषय या तो राम और या तो राष्ट्र। हम कविता ही इन्हीं विषयों पर लिखते हैं और हमारा तो आज आना सार्थक हो गया आपकी उपस्थिति को पा करके। जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, इनके खींचने की कला पर आपने दो मालाएं इनको काम कर रहे हैं। हाँ, जोरदार तालियां बजाइए और बढ़िया मुस्कुराहट के साथ फोटो खिंचवाइए। पी के बेहिसाब जी, ये कहां पी करके बेहिसाब तुम हो जाए पता नहीं है। आइए, पी के बेहिसाब जी का माल्यार्पण हो रहा है और पी के बेहिसाब जी को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र से भी सम्मानित किया जाएगा। आज का यह कार्यक्रम कई मायनों में खास है। इसका नाम है प्रमोद कुमार। माल्यार्पण करके, अंगवस्त्र दे करके, स्मृति चिन्ह दे करके सम्मान करें होने वाला है। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। ये पबजी खेलने में भी माहिर है और सब्जी बनाने में भी माहिर है। अभी थोड़ी देर में इनके कला कौशल का आपको इसी मंच से पता चलेगा। अंगवस्त्र भी आपको समर्पित किया जा रहा है। हम सबके लिए गर्व का विषय है जी का। साहब, आप वो लोग हैं कि यदि आप नहीं होंगे तो हम लोगों की कोई विशाल नहीं होगी। हम लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको सुनने के लिए आपका होना परम अनिवार्य है। आप हमारे लिए च्यवनप्राश का काम करते हैं। आप हमारे लिए, यद्यपि मेरी अभिलाषा अधूरी रह गई पी के बेहिसाब जी आपका माल्यार्पण करें, मेरी अभिलाषा अधूरी रह गई उस महान विभूति के दर्शन, स्मारक के दर्शनों की, लेकिन फिर आशा करता हूं कि कभी न कभी आकर वहां अपना मस्तक जरूर झुकाऊंगा। आज यहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर मैं और कविताएं। बनारस का सबसे बड़ा आयोजन, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। बनारस का सबसे बड़ा, जिसमें कुमार विश्वास हर साल आते हैं। महाभारत के युद्ध में और इस बार आ रहे हैं और हम इसलिए माला पहना रहे हैं कि हमारी हर कवि की एक हार्दिक इच्छा होती है कुमार विश्वास जी के साथ। क्या बात है। यद्यपि युग कवि है कुमार जी, हमें आदरणीय अनिल चौबे जी की उपस्थिति किसी बड़े कवि से कम नहीं है। आदरणीय अनिल चौबे जी जिस मंच पर हो, वह मंच अपने आप में महनीय हो जाता है, वह मंच अपने आप में विराट हो जाता है, वह मंच अपने अर्पण करके अभिनंदन हो रहा है। आप लोग तालियां बजाते रहें। ये तालियां आपके सिराओं में कविता शोभित भरती है। अब मैं चाहूंगा पुष्कर सुल्तानपुरी जी को बुलाना चाहूंगा। आपके द्वारा होना चाहिए, जिन्होंने अपना अमूल्य समय शौर्य के लिए दिया हो, पूरे देश के लिए दिया हो। स्मृति चिन्ह और सुमनहार समर्पित करके आपका अभिनंदन हो रहा है। कर रहे हैं, आपका भी सम्मान बड़े भाई मनोज चौहान जी के द्वारा हुआ। दिनकर जी ने कभी लिखा कि युग की सुप्त सिराओं में कविता शोणित भरती है, वो समाज मर जाता है जिसकी कविता डरती है। जितने भी कवि यहाँ पर उपस्थित हैं, मीना जी को गबन गोदान हम पढ़े हैं। सेवा सदन देंगे आप। पढ़ाए भी है तो पूरा कंठस्थ है। आपको कर्म भूमि का उनके हाथ लगाओ, पता तो लगे आप ही दे रहे हैं। बाद में चीटिंग हो जाए। और राजेश सर, आज साहब आप इधर आओ, चमको हो गया। बड़ा ये आ रहे हैं सर ना। नमस्कार, मैं जीरोक और आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज चैनल। वाराणसी के वार्ड नंबर 56 मीरापुर बसई एक जोरदार ताली हो जाए यहाँ से वहाँ तक। इस वक्त जो है
शुरू करा दें। मुंशी प्रेमचंद्र की धरातल पर एक अखिल भारतीय का आयोजन किया जा रहा है, कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे कवि लोग दूर दूर से चलकर यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ के इसका संयोजक जो है अवरेंद्र अवस्थी जी ने किया है, और साथ ही जो है मुख्य अतिथि यहाँ के पार्षद ज्ञानचंद पटेल जी भी हैं। तो हम दो शब्द बात करेंगे कि ये कार्यक्रम क्या हर साल मनाई जाती है या पहली बार हो रहा है या किस पर्पज़ से हो रहा है। सर आप ये बताएं कि ये कवि सम्मेलन जो है ये किस अवसर पे रखा गया है। ये पहली बार इस लम्हे की धरती, जो कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जन्मस्थली के नाम से जानी जाती है, ये भी बताना चाहेंगे कि मुंशी जी केवल उपन्यासकार ही नहीं, एक कहानीकार और एक अच्छे काव्यकार भी थे। यहाँ कार्यक्रम तो उनके जन्म उत्सव पर और अन्य शुभ अवसरों पर काफ़ी हुए हैं, लेकिन ये कवि सम्मेलन और कवि गोष्ठी जो हो रही है ये पहली बार हो रही है, और इसका पूरा श्रेय जाता है अवस्थी जी का। बीच में हमको मिले इसी तरह अचानक एक कार्यक्रम में, और इन्होंने इच्छा जाहिर की कि एक कराना चाहता हूँ, तो हमने कहा कि स्वागत है। और आज मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ खुद को, और इस धरती को भी, एक प्रदेश के नामी गिरामी हास्य कवि और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कवि आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। थोड़ा सा अच्छा ये भी नहीं लग रहा है कि जनता जो होनी चाहिए थी आज नहीं होने की है यहाँ पर। उसके दो वजह हैं, आज गांव में शादी 2-3 पड़ी हुई हैं, और दूसरा एक नशा इस समय चल रहा है 2020 का, दुर्भाग्य से डेट मैच कर गया। तो आज युवा टीम हमारे यहाँ नहीं है, कुछ लोग बारात में हैं, कुछ लोग मैच में व्यस्त हो गए हैं। लेकिन मैं बहुत जल्द एक बहुत बड़ा मंच तो हमारा तैयार है, एक बहुत बड़ा यहाँ दर्शक मैं दूंगा आप लोगों को, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। हमारे साथ संयोजक जो है भारतीय अखिल कवि सम्मेलन का संयोजक अवरेंद्र जी हैं। तो आप हमें ये बताएं कि ये पहली बार इस तरह का कवि सम्मेलन करने का आपके मन में लालसा कैसे जगी? एक तो ये जो धरती है लम्ही गांव है, ये हमारे लिए अयोध्या से कम नहीं है, क्योंकि ये मुंशी प्रेमचंद जी की धरती है। और जब मैं यहाँ पहली बार आया तो हमारे पास में रांची से मीना जी ने पूछा कि आपको यहाँ है तो ये कौन जमीन जगह है, लम्ही है, क्या है, हम नहीं समझते हैं। तो हमने कहा आप पढ़ाते हुए भी आपको नहीं पता है? बोला नहीं पता है। तब हमने कहा हम आपको बुलाते हैं, और पूरा रूपरेखा मीना जी ने तैयार किया है, और आयोजक जो प्रमोद कुमार हैं PKB हिसाब जी, इन्होंने। और यही सबसे बड़ा हमें आशीर्वाद मिल गया जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं अनिल चौबे जी, हम इनके पास गए, इनको मैंने बताया कि सर मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ। इन्होंने बोला हम आपके साथ हैं। और उसके बाद मनोज चौहान जी हैं जो भी बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं और राष्ट्रीय कवि हैं। उसके बाद हमने जब अपने यहाँ के पार्षद जी के पास इच्छा व्यक्त की, हमने बोला कि सर ऐसी बात है, हम कवि सम्मेलन कराना चाहते हैं क्योंकि हम भी कवि हैं और हमारी लालसा है। तो उन्होंने बोला कि जो सहयोग चाहिए वो हम देंगे। और तो ये कवि सम्मेलन क्या ये हर साल होने वाला है या ये पहली और आखिरी है? अब कवि सम्मेलन हर साल होगा, संयोजन हर साल हम करेंगे कि नहीं करेंगे तो पार्षद जी बताएंगे, लेकिन ये यहाँ चलना चाहिए। हिंदी जो है हमारी हिंदी है वो एक विलुप्त के तरफ बढ़ रही है, कगार की तरफ बढ़ रही है। कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई कुछ नहीं। और मैं आर्मी से हूँ और साहित्यकार हूँ, कवि हूँ, तो मेरा एक फर्ज बनता है कि देश में हर जगह हिंदी की अलग जगह है। और उसी का ये हमारे जो प्रमोद कुमार है जो आज कवि PKB हिसाब है ये आयोजन कर रहे हैं। ये सब हम लोगों ने ही आपस में जोड़ जाड़ के किया। चलिए बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ जो है भारतीय अखिल कवि सम्मेलन को देखते हुए बहुत सारी जनता यहाँ मौजूद है और बहुत ही धूमधाम से इस कवि सम्मेलन को किया। तो बाद में आराम से हमारा तुम्हें अभी ओरिजिनल माला